हेलो दोस्तों, नमस्कार। इकाई प्रथम में आज हम कला समय की शिक्षा की समझ बनाने का प्रयास करेंगे कि कला समय की शिक्षा है क्या। कला समय की शिक्षा के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कला और खेल के प्रति लोगों के जीवन में बचपन से ही लगाव होता है और यह धीरे धीरे कला जो है हमारे जीवन से अलग होते चला जाता है, लेकिन अवसर प्राप्त होते ही पुनः कला संबंधी गतिविधियों में हमारी अभिरुचि दिखाई देने लगती है। तो कला समय की शिक्षा की समझ बनाने से पहले हमें यह जानना होगा कि कला शिक्षा क्या है और कला समय की शिक्षा क्या है। तो आइए हम सर्वप्रथम कला शिक्षा के बारे में बात करना चाहेंगे। कला शिक्षा, इसकी अवधारणा, प्रकृति एवं क्षेत्र क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कला सौंदर्य बोध और अभिव्यक्ति का माध्यम है, अर्थात मनुष्य के विचारों और भावों को प्रकट करने की जो क्षमता भाषा में होती है, उससे कहीं अधिक क्षमता कला में होती है, जिसके तहत मनुष्य जो है अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने व्यक्त कर सकता है। कला यह कोई पृथक ज्ञान नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन का ही हिस्सा है, जिसका प्रयोग हम सभी लोग किसी न किसी रूप में करते रहे हैं। कला के माध्यम से हम एक दूसरे के भावों और अनुभवों को भी सराहते रहे हैं, अर्थात कला का सीधा संबंध हमारी ज्ञानेंद्रियों से है। अब यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि क्या व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है तो उसको हम कला के कहेंगे। यहाँ पर यह समझ लेना हमें जरूरी है कि व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें कला सौंदर्य का बोध हो, मतलब कला में सौंदर्यता दिखाई दे, यह जरूरी है। तो जिसमें कला की सौंदर्यता दिखाई देगी उसी को हम कला मानेंगे। यह शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं शिक्षार्थियों को एक व्यापक फलक प्रदान करती है। हम जिन तथ्यों या विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाते हैं या व्यक्त करना कठिन होता है, उन्हें हम अभिव्यक्त करने के लिए कला को एक सशक्त माध्यम के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ये कला शिक्षा इंद्रिय की सक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का भी कार्य करती है, अर्थात उत्प्रेरित करने की एक प्रक्रिया भी है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने पूर्व में कहा कि जिन तथ्यों या विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना कठिन होता है, उसे अभिव्यक्त करने के लिए कला एक सशक्त माध्यम है। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है और उसकी माँ है। अब बच्चा दूर से आ रहा है और माँ जो है अब कहती है कि हम बेटा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि कितना प्यार करते हैं? इतना, मान लीजिए कितना। अब माँ कहेगी ढेर सारा प्यार करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शब्दों की एक सीमा है, भाषा की एक सीमा है, लेकिन वही माँ जब बच्चा उधर से आ रहा है और माँ दोनों बाहें फैला कर करके और उसके स्वागत के लिए तैयार होती है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो अब कहने की जरूरत नहीं है
यहाँ शब्द गौण हो जाते हैं और कला जो है मुखरित हो जाती है, और यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, शब्दों को व्यक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि एक माँ बच्चे को कितना प्यार करती है। तो कला के बारे में जो ये बातें लिखी गई है कि जिन तथ्यों और विचारों को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना कठिन होता है, उन्हें अभिव्यक्त करने की कला एक सशक्त माध्यम है, यह बिल्कुल सही है और हम यह अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं। वस्तुतः कला शिक्षा, चाहे यह दृश्य रूप में हो या प्रदर्शन के रूप में, शिक्षक एवं शिक्षार्थियों को पूर्ण अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि कला की जब हम बात करते हैं तो कला को हम विविध रूपों में देखते हैं। जैसे कि आप केवल कला की बात करें तो आप कॉलेजों में देखे होंगे कि कला की पढ़ाई अलग होती है, और हम पूछते हैं कि भाई आपकी शिक्षा किस में है, तो वो कहते हैं कला में है। मतलब कला में आइए, कला में बीए, कला में एमए। तो वहां जो टीचिंग की जो बात हम करते हैं तो वहां होता है कि कला के क्षेत्र में विशिष्ट गुणों को जानना। अब मान लीजिए कोई एमयू है, कला से एमए किया है, तो हम कहेंगे कि यह कला के क्षेत्र में जो कला की बारीकियां हैं उन जानकारियों से यह व्यक्ति बिल्कुल पारंगत है, मास्टर है। तो इस तरह से अब हम कला की बात यहाँ देखते हैं तो ये भी हमको समझ में आता है, कोई डांस में एमए है, कोई म्यूजिक में एमए है, कोई ड्रामा में एमए है, कोई गायन में एमए है। अर्थात डांस एंड ड्रामा, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, और एक आता है पेंटिंग्स। तो इस तरह से ये विभिन्न विधाओं में कला में जो लोग शिक्षित होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं, ये कला की स्टूडेंट है। एजुकेशन इन आर्ट। अब जो है यहाँ हमको इसको थोड़ा सा रूप में, अलग रूप में समझने की जरूरत है कि हम जब शिक्षा और कला की बात करते हैं तो समानतः हमारे सामने दो तथ्य उभर कर सामने आते हैं कि कला में शिक्षा, एजुकेशन इन आर्ट, और शिक्षा में कला, आर्ट इन एजुकेशन। अब हम ये देखेंगे कि कला में शिक्षा से क्या तात्पर्य है, अर्थात कला में शिक्षा हम किसको कहेंगे। तो जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि विशिष्ट ज्ञान, उनकी बारीकी जो विधा है उसको जानना। तो मैं बता दूं कि कला की किसी खास विधा की सिद्धांत, प्रक्रिया, तकनीक और नियम को विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करना, यह कला में शिक्षा है। अब दूसरा है अर्थात एजुकेशन इन आर्ट, और दूसरा है कि शिक्षा में कला, आर्ट इन एजुकेशन। और शिक्षा में कला से तात्पर्य है कि कला शिक्षा के सभी पक्षों के साथ साथ वे तमाम तथ्य जो किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में योगदान देते हैं, वो शिक्षा में कला की बातें जो होती हैं उसको पूर्णता प्रदान करते हैं। वस्तुतः शिक्षा में कला ज्ञान के साथ साथ उनके कौशल संबंधी गुणों एवं अनुभवों का संश्लिष्ट रूप है। इस प्रकार हम देखते हैं या कह सकते हैं कि कला शिक्षा सीखने एवं अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है, जबकि कला संबंधित रचनात्मक प्रक्रियाओं का उत्पाद है, जो कि चित्रकला, नाटक, नृत्य, संगीत, गीत आदि के रूप में प्रस्तुत होता है। कला शिक्षा का हम क्षेत्र की बात करें तो यह अत्यंत व्यापक है।
इसके अंतर्गत वे सभी तथ्य शामिल होते हैं जो किसी न किसी प्रकार हमारी संवेदनाओं और सौंदर्यानुभूति को प्रभावित करते हैं। और इसी कला शिक्षा की व्यापकता को देखते हुए इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया। अब यहाँ हम कला समेकित शिक्षा के तहत जो है हमको विशिष्ट गुण की बात न कर करके हमारे जो शिक्षा देने की जो गतिविधि है, जो शिक्षा के सभी पक्ष हैं, उन पक्षों को साथ साथ वे तमाम तथ्य जो किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में योगदान देते हैं, उन पर ध्यान देना है। तो हम पूरे ये कला की जो विभिन्न विधाएं हैं, इनको हम दो तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ऊपर ही बताया गया कि कला शिक्षा की क्षेत्र जो है अत्यंत व्यापक है। तो अब इसको हमने दो तरह से दो श्रेणियों में बांट कर करके और समझने का प्रयास करेंगे। और इस तरह से हम तमाम जो ये व्यक्ति के द्वारा गतिविधि है उसको दो तरह से देखेंगे। और यहाँ हम इन दो श्रेणियों का नाम बता देंगे कि पहला का जो श्रेणी है, पहला जो श्रेणी है वह है दृश्य कला और दूसरा है प्रदर्शन कला। जैसा कि हमने बताया कि कला शिक्षा की व्यापकता को देखते हुए इन्हें मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है दृश्य कला, दृश्य कला, और दूसरा होगा है प्रदर्शन कला। ये आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये दो कला के श्रेणी हुए, दृश्य कला और प्रदर्शन कला। तो इन दोनों दृश्य कला और प्रदर्शन कला के तहत दुनिया की तमाम कलाएं जो है वह सिमट गई। और इन्हीं के तहत अब हम कला समेकित शिक्षा के तहत एक समझ बनाने का प्रयास करेंगे। दृश्य कला के बारे में हम कहना चाहेंगे कि कला की उन सभी विधाओं से है जिनकी कलात्मक अभिव्यक्ति को हम मूर्त रूप में देखते हैं या देख सकते हैं, जैसे चित्रकला, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्ति कला, कोलाज, मुद्रण, प्रिंट, मास्क और पुतली कला, पुपेट। तो ये सभी जो है यह दृश्य कला है। अब हम जैसे कि आपने विभिन्न जगहों पर कभी कभी आप ऐसा शहर में गए होंगे जहां देखे होंगे कि पेंटिंग की या चित्रकला की या मूर्ति की प्रदर्शनी लगी हुई है, या आप बाजारों में भी जब जाते हैं तो इस तरह की चीजों को बनाते हुए या बेचते हुए लोगों को आपने देखा होगा। अब प्रदर्शन कला क्या है? प्रदर्शन कला से हमारी समझ ये बनती है कि कला की उन विधाओं से है जिसे देखा, सुना या प्रदर्शित किया जा सके, जैसे संगीत, गायन, वादन, नाटक, नृत्य, कठपुतली, मूकव्य। अब यहाँ पर देखिए एक आता है ऊपर में दृश्य कला में पुतली कला है, पुपेट।
और यहाँ है कठपुतली। तो दोनों को समझना जरूरी है। अक्सर जो विद्यार्थी जो है इसको गलती कर देते हैं। पुतली कला, पुतली बनाना, पुतली जो बेचा जाता है बाजारों में बना कर करके कपड़े का, और ये कठपुतली कला जिसमें काठ अर्थात लकड़ी की बहुलता होती है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया की आप देखेंगे कि ये दो कलाएं, दृश्य कला और प्रदर्शन कला जो बताया गया, तो इसमें सारी दुनिया की जितनी भी कलाएं हैं वह समाहित हो गई। तो इस तरह से हम जब टीचिंग के क्षेत्र में जाएंगे तो इन्हीं विधाओं का प्रयोग करते हुए स्कूली बच्चों को शिक्षा देने का कार्य करेंगे। अब आइए हम आगे चलते हैं कि कला शिक्षा के उद्देश्य, कि कला शिक्षा के उद्देश्य क्या है। कला शिक्षा के उद्देश्य, तो यहाँ पर थोड़ा हमको समझना होगा। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार एक शिक्षार्थी के प्रखर व्यक्तित्व के निर्माण एवं विकास में साहित्य, संगीत और कला सभी आवश्यक है। इस प्रकार उनके द्वारा अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहे गए कथन से हम यह महसूस कर सकते हैं कि कला शैक्षिक जीवन के लिए अर्थात शिक्षा के लिए कितनी जरूरी चीज है। कला शिक्षा का उद्देश्य है कि कला शिक्षा की समझ पैदा करना, कला शिक्षा के अंतर्गत आने वाली विभिन्न कला रूपों का ज्ञान और समझ उत्पन्न करना। तीसरा है कला शिक्षा का शिक्षार्थियों के विकास हेतु अधिकाधिक प्रयोग करना, विभिन्न कला रूपों का जीवनचर्या एवं अन्य विषयों के साथ समन्वय बनाना। यहाँ देखिए ये महत्वपूर्ण चीज है कि विभिन्न कला रूपों का जीवनचर्या एवं अन्य विषयों के साथ, जैसे आपको पर्यावरण पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना है, गणित पढ़ाना है, तो उन विषयों में कला के विभिन्न जो रूप हैं उसके साथ कैसे समन्वय स्थापित करेंगे, ये समझना जरूरी है। और पांचवा है कला के आधारभूत ज्ञान प्राप्त करना, अपने देश की संस्कृति, विविधता एवं समृद्ध धरोहर से परिचित होना एवं उनके प्रति जागरूक तथा संवेदनशील बनाना। इसके साथ ही एक और उद्देश्य है, वह है व्यक्ति में अभिव्यक्ति एवं सृजनात्मकता का विकास करना। अब जब एक शिक्षक इन सारी चीजों को अर्थात कला का उपयोग करते हुए विभिन्न विषयों का ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है एक शिक्षक द्वारा, तो ये सारी जो कला के उद्देश्य हैं ये हमको सफलीभूत नजर आएंगे, फलित नजर। पर अगर हम बात करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि कई दशकों से शिक्षा व्यवस्था में कला के बारे में बार बार चर्चा हुई, और इतना ही नहीं बल्कि विद्वजनों द्वारा इसकी अनुशंसा भी की जाती रही है, लेकिन इस दिशा में कुछ खास प्रगति हमें नहीं दिखाई देती है। कला अध्ययन की दिशा में प्रोत्साहित किए जाने के बजाय हमारी शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों को और उनकी सृजनात्मक दिमागों को कलाओं को अपनाने से हतोत्साहित करते रही है। इसके पीछे कारण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कला को उपयोगी शौक या मनोरंजक गतिविधि मात्र मानती है। कला का संबंध शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल की स्थापना दिवस, वार्षिक दिवस, गणतंत्र दिवस
स्कूल निरीक्षण के दौरों के अवसर पर प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह गई है। इन अवसरों के पहले या बाद में स्कूल में विद्यार्थियों को कला से दूर ही रखा जाता रहा है। विद्यार्थियों को उन्हीं विषयों के प्रति प्रेरित किया जाता है जिन्हें उन्हें परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना अधिक उपयोगी होता है। कला की समान समझ धीरे धीरे इस प्रकार हम देखते हैं कि कला की समान समझ जो है वह धीरे धीरे न केवल विद्यार्थियों बल्कि उनके अभिभावकों और शिक्षकों में कम तो हो ही रही है, बल्कि नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों में भी कम हो रही है। जबकि अगर अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखनी है, तो हमें अपनी अनूठी संस्कृति की विविधता और समृद्धि को बचाए रखना जरूरी है। और इसके लिए औपचारिक शिक्षा में कला शिक्षा को तत्काल समेकित करना ही होगा। स्कूल और विद्यालय प्रशासन एक सतही और लोकप्रिय किस्म की कला को प्रोत्साहन देते रहे हैं और उनका गर्व से प्रदर्शन करते हुए जो मनोरंजक नाच गानों नाटकों से भरपूर होता है, पर उसमें सौंदर्य बोध का अभाव होता है। हम कला के महत्व की अधिक समय तक उपेक्षा नहीं कर सकते और हमें बच्चों में कला संबंधी जागरूकता और रुचि के प्रसार प्रोत्साहन के लिए सारे संभावित जो संसाधन हैं, सारी ऊर्जा को लगा देनी होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में कला धर्मनिरपेक्षता और सांस्कृतिक विविधता का जीता जागता उदाहरण है। हमारे यहाँ हर भाग में लोक और शास्त्रीय गायन, नृत्य, संगीत, पुतले बनाना, मिट्टी का काम, ये विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रसिद्धि के साथ अपने अपने क्षेत्र की जो कलाएं हैं वो अपनी विरासत को आज भी संजोए हुए हैं। इसमें से किसी भी कला का अध्ययन हमारे युवा विद्यार्थियों के ज्ञान को न केवल समृद्ध करेगा बल्कि वह स्कूल के बाहर भी जीवन भर उनके काम आएगा। धन्यवाद।